बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ट्रंप ईरान के सामने सजदारेज हो चुका है। ईरान के सामने एक बड़ा सरेंडर कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जबकि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि हमला करो ईरान के ऊपर, बस ये आखिरी मौका है। ईरान बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। सऊदी अरब की रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और सऊदी अरब की जानिब से बड़े पैमाने पर इस वक्त रिस्पॉन्सेज मुतवक्के हैं। मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तबाही हो चुकी हो, तब तक सऊदी अरब की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए जा चुके हो, क्योंकि सऊदी अरब पर पहले यमनी मज़ाहमती तंजीम हौसियों की जानिब से हमला किया गया और फिर अब उनकी रेड लाइन को अबूर करने वाला इराक था। इराक के अंदर कुछ बेसिस से हमले किए गए, इराक से एक और मज़ाहमती तंजीम ने हमले किए। अब सऊदी अरब का अगला रिस्पॉन्स क्या होने वाला है वो तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के लिए रजब तैयब उर्दगान रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। एक ऐसी रीढ़ की हड्डी में दर्द बन चुके हैं जिससे उनको बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, उनके गले का कांटा बन चुके हैं। और इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू को जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है और किस तरीके से अब तुर्की इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, उस पर तो हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन ईरान के ऊपर अब मजीद हमले नहीं किए जाएंगे, अब बस बहुत हो चुका। हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं, हमारी मईशत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हम अगर हमला करेंगे तो फिर किस बिना पर और किस तरीके से करेंगे, हर हरबा हमारा नाकाम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद परेशान है। ऑन दी अदर हैंड, इस वक्त भारत के अंदर मणिपुर में सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और प्रोटेस्ट लोड हो रहा है और इस मर्तबा नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है। कॉल दे दी गई है, 24 घंटों का अल्टीमेटम जारी किया गया कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से और यह कहा गया कि 24 घंटों के अंदर अंदर अगर हमारी इन बातों को ना माना गया तो फिर एक ऐसा एहतजाज होगा जो कि पिछले एहतजाज से कई गुना बड़ा होगा। और इस मर्तबा हम जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देता तब तक पीछे जाने वाले नहीं है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों से बहुत से इलाके इस वक्त जाते जा रहे हैं, उनसे बहुत से इलाके छीन लिए गए हैं। रेजिस्टेंस की तंजीमें वहां पर कुछ मुतहर्रिक है, कुछ प्रोविंसेस पर कब्जे कर लिए गए हैं। तालिबान के जो झंडे हैं उनको हटाकर अपने रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने झंडे लगा दिए हैं। ये क्या तफसीलात है, ये क्या सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया को जो F-35 और दीगर हथियार फराम करने की बात कर रहा था, तो इसराइल को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी और अब इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की जानिब से कहा जाता है कि वो अपने हथियार बना रहे हैं, उनके पास अपनी फैक्ट्रीज मौजूद हैं, तो लिहाजा उन्हें हथियार देने का कोई फायदा नहीं है। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जाता है कि हमारी मर्जी है, हम ये तय करेंगे कि हमने किसी को हथियार देने हैं, किसी को हथियार नहीं देने, हमें कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। आपको बताते चलें कि तुर्किया की जानिब से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर न सिर्फ बयानात दिए गए बल्कि एक कशीदगी का भी इजहार किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि शाम की सरजमीन पर एक नया महाज खुल सकता है और शाम के अंदर तुर्किया और इजराइल की फौजें आमने सामने हो सकती है। जिस पर अमेरिका की जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आई कि शाम को उनके हाल पर छोड़ दें, इजराइल को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वहां पर। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात, जब तक ये वीडियो देख रहे हो एन मुमकिन है कि मुलाकात तब तक हो चुकी हो और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पर एक मतलब फिर से एक आखिरी हमला किया जाए। बड़े वो कमजोर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के साहिल तबाह हो चुके हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तबाह हो चुके हैं और उन पर हमला किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब वो मजीद डिस्कशन करते हैं तो नेतन्याहू तो जाहिर सी बात है मनाने की कोशिश करेंगे कि ईरान के बिल्कुल इतना कमजोर कर दिया जाए कि उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाए और ईरान रिटालिएट ना कर सके। लेकिन नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कुछ और सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अब ईरान पर हमला उनको फायदेमंद साबित नहीं होगा। फायदेमंद इसलिए साबित नहीं होगा नाज़रीन क्योंकि अमरीकी हुकाम की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा गया है कि आप जितनी मर्जी जंग लड़ लें, आप जितना मर्जी हमले कर ले ईरान पर, आप उन्हें हरा नहीं सकते। ईरान को अगर हराया जा सकता है, ईरान को अगर शिकस्त दी जा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन पर इक्तिसादी पाबंदियां और माल आलमी जो दबाव है, उन पर माली दबाव है, उन पर जो सैंक्शंस लगी है,
उस सूरत में ईरान को सिर्फ और सिर्फ झुकाया जा सकता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आप जंग करना चाहते हैं, 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है, क्या ईरान झुका है? क्या ईरान को आप कमजोर कर सके हैं? क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर सके? एंड द आंसर इज नो। ईरान को आप नहीं हरा सके, शिकस्त नहीं दे सके, वो अभी तक रिटालिएट कर रहा है। ईरान के ऊपर जो है वो जबरदस्ती करने से कुछ भी नहीं होगा। ईरान के ऊपर जो आलमी पाबंदियां हैं, सिर्फ उन्हीं से ईरान को झुकाया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि 40 साल से जो सैंक्शंस है, ईरान तब किसी के सामने नहीं झुका, तो अब क्या किसी के सामने झुकेगा? फिर आबनाए हरमज से गुजरने वाले जहाजों के नुकसानात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो ईरान के मुंजमद असासे हैं, उनसे उसका अजाला किया जाएगा। अब रेड लाइन एक सऊदी अरब की क्रॉस हो चुकी है नाज़रीन। वो क्रॉस इसलिए हो चुकी है कि सऊदी की ऑयल तनसीबात पर हमले किए गए। सबसे पहले यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से हमले किए गए, और अब इराक से बड़े पैमाने पर हमले किए गए। अब इराक से जो हमले किए गए हैं सऊदी अरब पर, यह सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है इसका हम फैसला कुन जवाब देंगे। और न सिर्फ फैसला कुन जवाब देंगे, बल्कि हम ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा दुश्मनों को हमारे खिलाफ उठने की जरूरत ना पड़े, और अगर वो उठने की कोशिश करें तो हमारे ये रिस्पॉन्सेज वो याद रखें। बड़े पैमाने पर नाज़रीन ये इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं कि सऊदी अरब कोई ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान भी उनके साथ शामिल होगा। जिस तरीके से हमारा उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है, तो अब ये तमाम तर जो मज़ाहिमती तंजीमें या फिर वो खुफिया अड्डे जिनसे सऊदी अरब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर कार्रवाई के इम्कानात बहुत बढ़ चुके हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक नई और स्टेटमेंट सामने आई, आपके साथ शेयर करते चले। वो ये कह रहे हैं कि अगर पेशरफ्त ईरान से मुज़ाकरात में ना हुई तो बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि किया जा सकता है। तो आज ऑफ नाउ अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रही है, लेकिन नाज़रीन अगर पड़ोसी ममालिक का जिक्र करें तो दोनों तरफ टेंशंस बड़ी जो है वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले आपको बताते चले, कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से, उनके स्पोक्स पर्सन की जानिब से कहा गया है कि वो स्टूडेंट्स जिनको इलीगली डिटेन किया हुआ है, अगर उन्हें ना छोड़ा गया, अगर उन पर से एफआईआर्स ना हटाई गई, तो हम ऐसे रिस्पॉन्सेज देंगे जो कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दे दी गई है कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की जानिब से, जिन पर एफआईआर्स की गई, जिन स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया, उन तमाम तर स्टूडेंट्स को छोड़ा जाए, उन पर एफआईआर्स खत्म किए जाए, वरना एक और प्रोटेस्ट, एक और एहतजाज इंतजार कर रहा है। और इस मरतबा नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में हमें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, मणिपुर के लोग भारतीय अफवाज के खिलाफ हो चुके हैं। मणिपुर के अंदर बड़े पैमाने पर जो एहतजाज हैं वो जारी हैं, और भारतीय अफवाज के साथ झड़पें जारी हैं। बड़े पैमाने पर जो मुजाहिरीन हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी कॉन्वॉयज को ब्लॉक कर दिया है, और उन्हें मणिपुर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय फौज ने फायर ओपन किए हैं, उन पर हमला कर दिया है मुजाहिरीन पर, और ये कहा जा रहा है कि इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, ताकि अपने नुकसानात को छिपाया जा सके। वो जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया मुजाहिरीन को, उसको छिपाया जा सके। दूसरे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की नाज़रीन अगर बात करें, तो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टेरिटरी खो रहे हैं। बदख्शान और अदर जो उसके आसपास के रीजन्स हैं, वहां पर एंटी तालिबान ग्रुप्स पब्लिक सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं, और न सिर्फ पब्लिक सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन फ्रीडम फाइटर्स ने उन इलाकों पर अपने झंडे लगाना शुरू कर दिए हैं। लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस का नारा लगाया जा रहा है, इनकलाब का नारा लगाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हम, ये तालिबान रजीम जो है, ये जो इंतहा पसंद तालिबान रजीम है, हम इससे आज़ादी दिलवा कर रहेंगे। ये इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल है, भारत की सूरत हाल है। अब कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तानी कश्मीर की अगर बात की जाए, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, तो वहां पर भी सूरत हाल वो ठीक नहीं थी। वहां पर जो है वो झड़पों की इतलात मौसूल हो रही है, जिसमें पुलिस के भी कुछ अहलकार जख्मी हुए हैं, और ऑन दी अदर हैंड जो मुजाहिरीन हैं उनके भी जो जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो रही है। तो पाकिस्तान जब भी तरक्की की राह पर गामजन होता है, ऐसे अनासर सरगर्म हो जाते हैं। फिलवक्त यही डेवलपमेंट्स थी नाज़रीन। जैसे कोई मजीद खबर आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।